पवन जी आ गए हैं बिल्कुल फॉर्म में और कह रहे हैं राजू जी सिंगल चलेंगे तो हम भी डबल चलेंगे और आज दिखा देंगे चैलेंज कैसे होता है, चैलेंजर कैसे होते हैं, जो पावर लगाए देखते हैं उस पावर में कितना आगे जाते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में रोटी और मटन मसाला लगा हुआ है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है रोटी और मटन मसाला खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 15 रोटी के साथ में लगा हुआ है मटन मसाला। तो आज हमारा मटन मसाला 15 रोटी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में राजू जी और पवन जी दो चैलेंजर बैठ चुके हैं। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 1200 इनाम की राशि लेकर के जाता है। और पवन जी आज चैलेंज दे दिए हैं राजू जी को, आज भैया रोटी और मटन में आपको पीछे करके छोड़ेंगे। तो देखते हैं पवन जी बाजी मार के जाते हैं या फिर राजू जी बाजी मार के जाते हैं। दोनों चैलेंजरों में जो देखते हैं कौन ऐसे चैलेंजर है जो बिन करके 1200 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाते हैं, कौन ऐसे चैलेंजर है जो मटन मसाला और रोटी का आनंद लेकर के जाते हैं। और जो भी चैलेंजर इस चैलेंज में बिन करेगा उसी को इनाम की राशि मिलेगा और जो चैलेंजर मतलब हमारे चैलेंज में हारेगा उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। मतलब किसी भी चैलेंजर से हमारे चैलेंज में पैसा नहीं लिया जाता है, जो चैलेंजर बिन करता है उसी को इनाम की राशि दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही गजब चैलेंज लगा हुआ है। मतलब 1200 रुपए का इनाम, 15 रोटी खाना है। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 1200 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेता है। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दिया जाए और टाइमर चालू हो चुका है। तो दोनों चैलेंजर भी चालू हो चुके हैं। पवन जी आ गए हैं बिल्कुल फॉर्म में और कह रहे हैं राजू जी सिंगल चलेंगे तो हम भी डबल चलेंगे और आज दिखा देंगे चैलेंज कैसे होता है, चैलेंजर कैसे होते हैं, जो पावर लगाए देखते हैं उस पावर में कितना आगे जाते हैं। क्या पवन जी बाजी मार पाते हैं या नहीं, या फिर राजू जी बाजी मार करके जाते हैं। दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कौन ऐसे चैलेंजर हैं जो 1500 इनाम की राशि लेकर के जाते हैं, कौन ऐसे चैलेंजर हैं जो मटन और रोटी का आनंद लेकर जाते हैं। और राजू जी कह रहे हैं अच्छा 2 रोटी चल रहे हो, हम 3-3 रोटी खाएंगे। बहुत गजब। और आज पवन पूरी तरह से राजू को चैलेंज जो दिए हैं ऐसा लग रहा है कि उस चैलेंज को पूरा भी कर देंगे और राजू को हरा कर 1200 रुपए का इनाम भी लेकर जाएंगे। तो देखना है कि पवन का चैलेंज आज काम कर जाएगा या नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी कोशिश है और चाहे तो पवन जी बोटी बाहर निकाल लीजिए, रोटी खाते रहिए, बहुत बढ़िया। हाँ, तो जो बोटी और रोटी खाने का चैलेंज है तो भी तोड़ते रहिए साथ साथ, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और इस समय पूरा का पूरा जो है बोटी पवन पूरी तरह से बड़े वाले प्लेट में रख लिए हैं और यहाँ पे खाना चालू कर दिए हैं बहुत स्पीड से। और राजू रोटी के स्पीडर हैं। तो देखना है कि आज पवन को हरा देंगे कि नहीं। पवन पूरी तरह से बिल्कुल पवन जी चूरमा बना ले रहे हैं और देखते हैं उस चूरमे का कितना फायदा उठाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आज गजब। और इस समय प्याज का आनंद लेते हुए राजू एकदम पूरी तरह से फुल टॉस गेंद की तरफ भागते नजर आ रहे हैं बाउंड्री की तरफ। तो देखना है कि बाउंड्री पर पहुंच पाते हैं, उसके पहले ही पवन कैच कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और यहाँ पर जो है नीम का शीतल फूल, हाँ मतलब शीतल फूल गिर रहा है। बहुत गजब। और इस समय पवन बहुत मस्ती में आ चुके हैं और सोच रहे हैं कि अब तो राजू गए हो, कहाँ गए हो अभी पता नहीं है, लेकिन राजू तो गए हो। तो देखना है कि राजू को पवन हरा देते हैं। राजू जी भी सारी रोटियां अपनी तरफ इकट्ठा कर लिए हैं, सोच रहे हैं बहुत अच्छी तरह से जो टेक्निक लगाया है राजू भी बहुत गजब की टेक्निक लगाया है और उस टेक्निक को पूरी तरह से तोड़ने के लिए पानी पी लीजिए पवन बैठ चुके हैं। तो देखना है कि पवन क्या कमाल करते हैं, क्या राजू को हरा देते हैं, खुद राजू से हार जाते हैं। जिस तरह से चैलेंज दिए हैं राजू को ऐसा लग रहा है कि पवन राजू को हरा ही देंगे, लेकिन राजू भी कम नहीं है पवन से। जो स्पीड लगाया है बहुत गजब की स्पीड लगाया है। तो देखना है कि इनकी स्पीड काम करती है या फिर पवन की स्पीड काम करती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और जो साहस लगाए देखते हैं उस साहस में कितना आगे जाते हैं, कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और जो साहस लगा के भाग रहे हैं मंजिल की ओर, ऐसे साहस की ही आवश्यकता है इस चैलेंज में। अगर साहस नहीं है तो समझ चलिए कुछ नहीं है। हिम्मत साहस ही और राजू जी सफलता का राज है। इसको भी साथ साथ खा रहे हैं और पवन जी सारी की सारी पीछे मटन की इकट्ठी कर लिए हैं। सोच रहे हैं मटन बाद में खाएंगे, पहले रोटी को उड़ाएंगे। लेकिन ब्रेकर है भैया, तो उस ब्रेकर को तोड़ते चलिए। अगर ब्रेकर नहीं तोड़ेंगे तो समझ चलिए बहुत पीछे हो जाएंगे और पीछे होने के बाद समझ चलिए 1200 रुपए आपके हाथों से चला जाएगा। तो देखना है कि 1200 रुपए का जो नगद पुरस्कार है किसके जेब में जाता है, पवन के या फिर राजू के। पूरी तरह से एकदम सतर्कता से बाइट लेते हुए बढ़िया। आप पवन जी आ गए फॉर्म में, सोच रहे हैं पहले मटन का पीस उड़ाते हैं उसके बाद रोटी को खाते हैं और जो टेक्निक लगाए हैं बहुत बढ़िया लगाए हैं। देखते हैं उस टेक्निक में कितना आगे जाते हैं। और राजू भी पवन की टेक्निक को तोड़ने के लिए अपनी पर्सनल टेक्निक लगा चुके हैं और इस टेक्निक में लगभग सभी को हरा ही देते हैं, क्योंकि रोटी के स्पीडर राजू रोटी कब खत्म कर जाए कोई भरोसा नहीं है। और जो ब्रेकर के रूप में जो मटन की पीछे बची है उसको भी पूरी तरह से राजू अंजाम में पहुंचाते चले जा रहे हैं और इधर पवन भी लगभग पीस पे जुट ही गए हैं। तो अंजाम में करीब पहुंचा दिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और जो साहस लगाए उस साहस में देखते हैं कितना आगे जाते हैं।
और फिनिश भी करते रहेंगे, नहीं तो मुंह में ही डालते रहेंगे तो फिनिश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और पवन जी क्या करते हैं, मुंह में ही डालते रहते, भरते रहते अंदर लेने का काम नहीं करते हैं। रोटी पूरी तरह से राजू एकदम तोड़ तोड़ के टुकड़े में रख लिए हैं और सोच रहे हैं कि अगर पवन थोड़ा सा भी दौड़ेंगे तो हम सभी टुकड़ों को एक करके खाना चालू कर देंगे और पवन को हरा देंगे तो हरा देंगे। लेकिन पवन भी राजू से कम नहीं है, वो भी पूरी तरह से रोटी के टुकड़े को एकदम बारीक करके थाली में रख लिए हैं, छोटी वाली थाली में। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और ग्रेवी की जो मात्रा है वो फिर से आ चुकी है, आवश्यकता पड़ने पर ले लिया जाएगा। और देखते ही देखते प्याज तो पूरी तरह से राजू एकदम समाप्त कर दिए, लेकिन पवन अभी प्याज में हाथ भी नहीं लगाए हैं और रोटी मटन पूरी तरह से मंजिल की ओर चले जा रहे हैं। नवी प्याज है, बिल्कुल खेतों से उखाड़ करके लाए हैं। बहुत गजब, एकदम कटाई करके पवन एकदम मंजिल की ओर भागना चाह रहे हैं, लेकिन राजू हैं कि उनके गाड़ी में ब्रेक लगाते चले जा रहे हैं कि पवन भागो, तुम जितना भागना चाहते हो। आज राजू से पाला पड़ा है, राजू अच्छे को काजू बना दिए हैं तो तुम किस खेत की। लेकिन राजू के साथ आज चैलेंज पवन जी खुद ही लिए हैं, आज कह रहे थे आज हम बिल्कुल पीछे करके छोड़ेंगे। बात गजब। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं, क्या अपनी कही हुई बातों पर खरे उतरते हैं या फिर राजू से पीछे ही हो जाते हैं। देखते ही देखते जो मटन की पीसे हैं राजू पूरी तरह और रोटी तो करीब सेम चल रहे हैं, लेकिन मटन के पीस से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं राजू जी। सेम चल रहे हैं। बात गजब, रोटी सेम नहीं चल रहे हैं भैया, रोटी लगभग नहीं तोड़ के लपेटे हैं, अभी खाए नहीं है। अब सेम नहीं रह गया कुछ भी। और देखते ही देखते जो मटन की पीसे हैं वो भी समाप्त कर दिए हैं राजू। मात्र एक मटन की पीस बची हुई है और 2 रोटी बची हुई है। 2 रोटी है ना पवन जी? हाँ 2 रोटी है। बहुत गजब। लेकिन अभी भी पवन के पास 4 रोटी के साथ 13 रोटी खा लिए हैं, 2 रोटी बचा लिए हैं। हाँ, अभी भी 2 रोटी बचाए हैं पवन को दौड़ाने के लिए। और यहाँ पर पवन दौड़ना नहीं चाह रहे, सोच रहे हैं कि पवन दौड़ नहीं पाएंगे। पवन क्योंकि उनका एक ही एक्सपीरियंस है, 3-4 रोटी जब मुंह में भर लेते हैं फिर जुगाली करते हैं। हाँ। और जुगाली करते हुए बहुत बढ़िया दिखते हैं। बहुत गजब। और देखते ही देखते और जो मटन की पीसे हैं पवन पूरी तरह से 3 पीस अभी बचा के रखे हुए हैं और राजू लगभग मटन की पीसों को एकदम पूरी तरह से अंजाम पे पहुंचा दिए, मंजिल पर भेज दिए हैं। अभी भी 1 पीस बचा हुआ है राजू के पास। हाँ राजू जी ना कर दिए, देखते हैं अब पवन जी क्या करते हैं। अरे वो क्या नहीं कर पाते हैं, वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो देखते हैं पवन जी फिनिश कर पाते हैं या नहीं। बहुत गजब। तो पवन इसका फायदा उठा सकते हैं अगर चाहेंगे तो और जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पवन अभी जो मटन की पीस है उसी में खेलते नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। सोच रहे हैं कि पवन को 1.5 मिनट समय देता हूँ, अगर खा लेते हैं तो इनके मिनट कर देता, हम छोड़ देते हैं। बहुत गजब। तो पवन इनकी बातों को ध्यान में रखिए, 1.5 मिनट का समय दिए, अगर 1.5 मिनट में 4 रोटी और जितना मटन की पीस है समाप्त कर लेते हैं। खत्म कर दिए, रोटी खानी है। हाँ और खाना है पवन जी। बहुत गजब। और राजू के पास मात्र 1 रोटी बची है, उस 1 रोटी को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि पवन जैसे ही लाइन में आएंगे हम तुरंत का तुरंत उसको अंजाम तक पहुंचा देंगे। और ये देखिए पवन पूरी जितनी रोटी थी पूरी की पूरी रोटी एकदम तोड़ ली है, छोटे छोटे टुकड़े में कर लिए हैं। 5 की 5 रोटियां उड़ाते एक साथ में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और ऐसे तोड़ रहे हैं बिल्कुल छटक जा रही है रोटी। हाँ बहुत बढ़िया, अब चूरमा बना लिए है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और देखते ही देखते राजू आ चुके हैं अपने परफॉर्मेंस में, फिर से दोबारा अपने मंजिल पर भागने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पर पवन पूरी तरह जितनी रोटी थी ग्रेवी में मिला चुके हैं। अब देखना है कि क्या कमाल करते हैं, क्या 5 रोटी ज्यादा आगे जाती है या फिर 1 रोटी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। तो राजू जी आए, हौसला दिखाए, राजू जी का धन्यवाद करते हैं। और पवन जी आराम से खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और राजू की लास्ट बाइट समाप्त। राजू जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। मटन मसाला रोटी ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और इस चैलेंज में राजू जी विन कर चुके हैं, तो राजू जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोनों चैलेंजर बहुत तेजी गति से मंजिल की ओर भागना चाहे, लेकिन पवन इतनी रोटियों को बारीक करते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाए। और राजू रोटी के स्पीडर हैं और आज स्पीड लगा के जीत हासिल कर लिए। पैसा मिल गया भैया? कितना है? पूरा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। रोटी खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं थी, 5 रोटी और खा सकते थे। बहुत गजब। पवन जी आपको क्या परेशानी हुई कि आप 5 रोटी से पीछे रह गए? हम 5 रोटी से इसीलिए पीछे हो चुके थे कि हमारी रीजन यही थी कि मैं कुछ दिन बाद उतरते हैं चैलेंज में। अच्छा, हमारी लिमिट थोड़ी दूसरी हो गई है। मतलब ये वो बैल हैं जो हराई भूल जाते हैं। नहीं, मतलब चैलेंज में काफी दिन बाद आते हैं तो ये थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं किस तरह खाना है। हाँ। तो आप रेगुलर आइए, कंटिन्यूटी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।